माँ, पिताजी, यहाँ आओ, यहाँ का नजारा अद्भुत है। सुंदर नजारा है ना? हाँ। देखा पिताजी, उधर देखिए। ठीक है। पिताजी, माँ। जेम्स, तुम पागल हो। मेरा दिमाग तो बहुत पहले चला गया था जब लिंडा मर गई। मैं पागल हो गया था। एला, तुमने लिंडा को मारा? लिंडा एड्स से मरी थी। यह मेरी गलती नहीं है। यह झूठ है। उसे कभी एड्स नहीं था। अगर तुमने हमें नहीं रोका होता एक साथ बच्चा पैदा करने से, हम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते थे, बोन मैरो प्रत्यारोपण के लिए। तुम सचमुच पागल हो। लिंडा, उसे पता था कि उसे एड्स है, फिर भी तुम्हारे बच्चे पर जोर दिया। उसने कभी परवाह नहीं की तुम्हारे भले की। अब भी तुम लिंडा को बदनाम करते हो। एला, जेम्स। एला, लिंडा की मौत, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकाऊंगा। नहीं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। एक साल पहले मैं इस पल में लौट आई। मेरे पिछले जीवन में जेम्स ने आज मुझे बताया वह लिंडा के साथ बच्चा चाहता था। जेम्स, पिछली जिंदगी में तुमने कभी विश्वास नहीं किया। लिंडा को एड्स था जब तुम मरने पर तुले ही हो। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। प्रिय, मैं चाहता हूँ कुछ चर्चा करना। क्या है? मैं लिंडा के साथ बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। मैं लिंडा के साथ बच्चा चाहता हूँ। जरूर जान, मैं सहमत हूँ। एला, क्या तुम समझे नहीं? क्या तुम मुझे समझे? प्रिय, लेकिन लिंडा, उसने तुम्हारी जान बचाई। उसे एक और बच्चे की सख्त जरूरत है। अपने पहले बच्चे की जान बचाने के लिए उसके साथ बच्चा चाहना समझने योग्य है। प्रिय, मुझे खुशी है तुम ऐसा महसूस करती हो। चिंता मत करो, यह IVF से होगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन सुनो, बच्चा पैदा होने से पहले हमें शायद पहले तलाक लेना पड़े, वरना लिंडा के साथ हमारा बच्चा रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अभी तलाक के कागजात तैयार करूंगी, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। बच्चे की स्थिति को देखते हुए तुम दोनों शुरू कर सकते हो आज ही IVF की तैयारियां। जान, भले ही यह IVF से हो, मैं बच्चा पैदा कर रहा किसी और औरत से। क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कौन सी औरत अपने पति को स्वीकार करेगी किसी और का बच्चा पैदा करते हुए? लेकिन मैं जानती हूँ तुम बचा रहे हो एक बच्चे की जान। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रिय, तुम कमाल की हो। जेम्स, तुम्हें IVF पर ही टिके रहना चाहिए, वरना मैं देखने का इंतजार करूंगी तुम कैसे मरते हो एड्स से। कितनी उदार हो तुम। जान, लिंडा का बच्चा गंभीर हालत में है। मैं जांच कराने जा रहा और प्रजनन क्षमता की जांच। ठीक है, सावधान रहना। मिस्टर जैक, तलाक के कागजात तैयार करो। शर्तें ऐसी बनाना। दीदी, पिछले जन्म में मैं जेम्स के प्रति जुनूनी थी। उसके परिवार को बिगाड़ा, यहाँ तक कि खरीदा उसकी बहन के लिए घर। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैरी, तुम यहाँ कैसे? दीदी, मेरे पास एक शानदार व्यावसायिक अवसर है। मेरे दोस्त की टिप है, यह स्टॉक 1 साल में 10 गुना बढ़ जाएगा। वह स्टॉक यह बढ़ेगा गिरने से पहले 6 महीने के भीतर। निवेशक सब कुछ खो देते हैं। पिछली बार मैंने इसे रोका था, लेकिन अब शुरुआती फंड चाहिए। दीदी, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकती हो? वह स्टॉक एकदम सही है। 10 गुना मुनाफा, शायद उससे ज्यादा।
एला, क्या तुम मुझे 50 लाख रुपए दे सकती हो? मुनाफा होने के बाद हम इसे 30 to 70 के हिस्से से बांट लेंगे। अच्छा, लेकिन कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेरे सारे पैसे अटके हुए हैं, लेकिन ये शेयर बहुत उम्मीद वाला है। मैंने पहले तुम्हें एक प्रॉपर्टी खरीद कर दी थी। क्या? वो घर अब बेच दो। जब ह्यूम मुनाफा होगा मैं तुम्हें इसे भी अच्छा खरीद कर दूँ। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 35 लाख रुपए है। अभी भी 15 लाख रुपए कम है। अपने माता पिता के घर को गिरवी रखो, सिक्योरिटी के तौर पर 15 लाख का लोन लो तो हो जाएगा। मेरे माता पिता के घर का इस्तेमाल, ये गलत लग रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, ये शेयर इस साल 10 गुना फायदा दे सकता है। मुनाफा होने पर उनके लिए बड़े घर खरीद देना। ठीक है, एला की निवेश सलाह कभी गलत नहीं होती। मैं अपना घर बेचूंगी तुरंत, फिर उनका गिरवी रखूं लोन के लिए। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो मैंने दिया है। मैंने तुम्हारे घर खरीदे हैं। जो पैसा मैंने तुम्हें दिया वो तो पहले ही जा चुका है। ये डूबता हुआ शेयर सही समय पर आया है। एला, जेम्स जॉनसन हॉस्पिटल नहीं गया। वो लिंदा के साथ होटल में ठहरा है। अच्छा, फोटोज मिल गए? जी, तुम्हारे ईमेल पर भेज रहा हूँ। जेम्स, तुमने IVF का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया, लेकिन मुझे धोखा देना तुम्हें महंगा पड़ेगा। हनी, लिंदा प्रेग्नेंट है। लिंडा गर्भवती है। यदि हम IVF का विकल्प चुनते हैं, इसके लिए कम से कम 2 महीने की तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह गर्भवती हो गई सिर्फ आधे महीने में। क्या तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझते हो? इतनी जल्दी? यह बहुत बढ़िया है। लेकिन लिंडा के बच्चे की सेहत बिगड़ती जा रही है। उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मैं सोच रहा था शायद एक शादी समारोह हमारी किस्मत बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा लगता है। सच में? मुझे पता था कि तुम हमेशा इतनी समझदार हो, लेकिन एक आदमी के तौर पर शादी का खर्च मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुम्हारी 3000 मासिक वेतन पर तुम इसका खर्च कैसे उठा सकते हो? बेशक, लेकिन हमारे निगम ने हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है। थोड़ा ही तरल पूंजी उपलब्ध है। हमें क्या करना चाहिए? हम नहीं कर सकते। लिंडा को इसके लिए भुगतान करना पड़े, है ना? मेरे रिश्तेदार और मैं कंपनी में शेयर रखते हैं। अचानक धन निकालना घबराहट पैदा करेगा। यह एक विचार है। लिंडा को उधार लेने दें उसके रिश्तेदारों से। एक बार जब नकदी प्रवाह में सुधार होता है, मैं फिर से भर बाद में धनराशि। वह रही है सालों से मेरे प्रति जुनूनी। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, मैं लिंडा से पूछूंगा उसके परिवार से उधार लेने के लिए। मिस एला, कंपनी के शारीरिक जो आपने कल व्यवस्थित किया था, आपके पति की रक्त परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। आप पीली दिख रही हैं। बुरी खबर? हमें फिर से जांच करनी चाहिए पुष्टि करने के लिए। यह क्या है? क्या जा को HIV है? कैसे आपको ये पता चला? उसके वायरल लोड यह कैसा है? रिपोर्ट के अनुसार वायरल काउंट ज्यादा नहीं है। उचित हस्तक्षेप के साथ इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बिना इलाज के यह कब बढ़ेगा? उसके शरीर में वायरस तेजी से प्रतिकृति बना रहा है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाओं के साथ भी ये घातक होगा। ठीक है, मैं जेम्स को कहूंगी जल्द ही इलाज करवाने के लिए। लेकिन HIV एक कलंक है, जैसा कि आप जानते हैं। मुझे विश्वास है आप गोपनीयता बनाए रखेंगे। स्वाभाविक रूप से चिकित्सा नैतिकता इसकी मांग करती है। जेम्स, तुमने सचमुच अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। मिस एला, क्या लिंचिंग इलाज का पालन कर रहा है? क्या परिणाम चिंताजनक हैं? उसके वायरल स्तर संकट के करीब पहुंच रहे हैं। एक बार जब ऐसा होता है, मृत्यु आसन हो जाती है। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ HIV दवाओं के साथ भी वह अभी भी मर जाएगा। सही, इलाज के प्रयास बहुत देर हो चुके हैं।
उत्तम। अब यह समय है कि वह सीखे सच्चा पछतावा। लिंडा के गर्भ में पल रहा बच्चा अब लगभग 5 महीने का हो गया है। सही। लिंडा HIV की एंटीरेट्रोवायरल दवाएं ले रही है। HIV की एंटीरेट्रोवायरल दवाएं भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो रहा है। एला वाइट, वह यहाँ क्यों है? वह सालों से तुम्हारे प्रति जुनूनी रही है। अब जब तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो संदिग्ध है। सच, वह इतने समय से एक प्रमाणित चापलूस रही है, पर अब आकर सब कुछ बर्बाद कर सकती है। चलो चलें। वो अभी भी तुम्हारी कानूनी पत्नी है। चलो उसका ठीक से अभिवादन करें। उसने वास्तव में बुक किया इस शादी के लिए पूरा होटल। कितना इस शादी पर खर्च हुआ? 2 मिलियन। लिंडा ने जोर दिया सबसे शानदार शादी पैकेज पर। उसने रिश्तेदारों से झूठ बोला, एक लाभदायक परियोजना में निवेश करने के बारे में, 3 महीनों में 2 गुना रिटर्न का वादा करके कुल मिलाकर 2 मिलियन की ठगी की। राशि 2 गुनी। अगर वह चूक करती है तो यह धोखाधड़ी का पक्का सबूत है। बिल्कुल। 2 मिलियन युवा वारंट करेगा। कम से कम 1 दशक की जेल। तलाक के कागजात हस्ताक्षर के लिए तैयार। जेम्स, यह समय है हमारे खातों का निपटारा करने का। एला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरे पति की शादी है। बेशक मैं इसे चूकना नहीं चाहूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या हमने सहमति नहीं दी तलाक लेने की ताकि लीना का बच्चा पंजीकृत हो सके? तुम इसे खींचते जा रहे हो। क्या हो रहा है? मैं आज यहाँ हूँ तुम्हारी शादी देखने के अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात, तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए। एला, तुम जानते हो लिंडा का बच्चा बहुत बीमार है। उसके साथ शादी सिर्फ दुर्भाग्य से बचने के लिए है। ज्यादा मत सोचो। एला, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम चाहती हो कि मैं कुछ भी लेकर न जाऊं? तुम हर महीने $3000 कमाते हो। तुम हर महीने मेरा पैसा खर्च करते हो। क्या कुछ भी लेकर न जाऊं? तुम मेरी संपत्ति लेना चाहती हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जेम्स चाहे जितना भी कमाए, शादी के बाद की सारी आय संयुक्त संपत्ति मानी जाती है। उसके पास कुछ भी लेकर न जाने का कोई कारण नहीं है। सही, भले ही मैं कम कमा, तुम्हें संपत्ति का आधा हिस्सा बांटना चाहिए। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? एला, तुम्हारा क्या मतलब है? जब हमारी शादी हुई थी तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब जब हम तलाक ले रहे हैं तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती हो। क्यों? जेम्स, तुम एक कारण चाहते हो। ठीक है, मैं आज तुम्हें एक कारण दूंगी। जेम्स, तुम्हारा अफेयर था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़कर जाने पर मजबूर कर रही हूँ। इसमें कोई समस्या है? रिया, तुमने तो कमाल कर दिया है। तुम ही तो थी जिसने मुझे लीना के साथ बच्चा पैदा करने की इजाजत दी थी। अब तुम इसे घुमा फिरा कर मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हो। अमित और मैं सिर्फ दोस्त है। वैसे भी बच्चे के बारे में तुमसे शुरुआत में ही बात हुई थी। हमने IVF करवाया था। IVF? तुमने IVF होटल में करवाया? यह झूठ है। रिया, तुम क्या कर रही हो? लीना, क्या तुम पागल हो गई हो? वह गर्भवती है। गर्भवती? तुमने किसी और औरत को अपना बच्चा दिया है और हिम्मत कैसे तुम्हें मुझसे गर्भावस्था के बारे में बात करने की? तुम रिया, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? मुझ पर बेवफाई का इल्जाम क्यों लगा रही हो और मेरे और लीना के बच्चे को क्यों खतरे में डाल? तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ। इसे जरा गौर से देखो, फिर देखना कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तुमने मेरी जासूसी करवाई। मेरे पति विवाहित हैं, लेकिन एक और औरत से बच्चे चाहते हैं। मैंने उनकी निगरानी करवाई। क्या तुम्हें कोई समस्या है? पेन, इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं, जेम्स अपनी संपत्ति रखेगा। सही।
लिंडा पर 4 मिलियन का कर्ज है। अगर मैं सब कुछ खो देता तो वह इसे कैसे चुकाएगी? वह कैसे चुका सकती है? यह मेरा काम नहीं है। एला, तुमने वादा किया था कि तुम कवर करोगी हमारे शादी के खर्च। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुकरने की? मैंने पहले सहमति दी थी क्योंकि हमने IVF की योजना बनाई थी, पर अब तुमने मुझे धोखा दिया है और आधा चाहती हो। तुम निर्लज्जा, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हाँ, एला, तुमने मंजूरी दी थी हमारी गर्भावस्था योजना को। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने ये कैसे किया? बिल्कुल, तुम भी एक औरत हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना शारीरिक रूप से थका देने वाला IVF हो सकता है। लिंडा और मैं प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर सकते थे। उसे IVF से क्यों गुजरना पड़े? उसे ऐसे पीड़ित होने दो। तीरथ, तुम बहुत निर्लज्ज हो। निर्ममता और अधिक निर्ममता के लिए रास्ते खोल रही है और अधिक निर्लज्जता के लिए। जेम्स, मैं यह कैसे कभी नहीं समझ कि तुम इतने घिनौने हो। हाँ, एला, तुम्हारा कोमल मुखौटा सब एक दिखावा था। अब मैं तुम्हारे असली रंग स्पष्ट रूप से देख सकती। बस और बकवास नहीं। कागजात पर हस्ताक्षर कर। जब तक तुम संपत्ति का बंटवारा नहीं करती, मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं लिंडा को हमारे विला में ले जाऊंगा। तुम यह पहनते रह सकते हो, इस बेवफा पति की टोपी। उस स्थिति में मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओह हाँ, द्विविवाह की क्या सजा है? 2 विवाह करने की क्या सजा है? हमारे आपराधिक कानून के तहत जो लोग विवाहित हैं और फिर से शादी करते हैं या जानबूझकर किसी विवाहित व्यक्ति से शादी करते हैं, उन्हें सामना करना पड़ेगा 2 साल तक की कैद या आपराधिक हिरासत का। तुम आज जेम्स और लिंडा की शादी है। एक पूर्व क्यों इसे अब खराब कर रहा है? यहाँ कौन शर्मिंदा हो रहा है? तुम दूल्हे के दोस्त हो, है ना? शादी की पार्टी मौजूद है, समारोह जारी है। अगर मैं 2 विवाह के लिए मुकदमा करती हूँ तो यह मुझे चाहिए सभी सबूत है। एला, अब मैं समझ गया कि तुम पहले सब कुछ के लिए क्यों मान गई। तुम मुझे फंसा रही थी। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम दोनों की तुलना में मैं लगभग सभ्य हूँ। रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जेम्स, तुमने तलाक नहीं दिया था एला को पहले ही? उसने तुम्हें बताया था कि हम तलाकशुदा हैं। जाहिर है जेम्स की शादी हुई हो गया। अगर वो अभी भी तुमसे शादीशुदा है तो ये 2 विवाह है। अगर उसने तुमसे तलाक कभी नहीं लिया होता तो वो द्विविवाह कर रहा होता। जेम्स, क्या तुम अभी भी कानूनी तौर पर विवाहित हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्या करना चाहिए था? अगर उस औरत ने कागजात पर हस्ताक्षर करने में देरी नहीं की होती तो वह मुझे नहीं पकड़ पाती, इतने पुख्ता सबूत के साथ। पर यह बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। बस इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। इस गड़बड़ को ठीक करने में मेरी मदद करो। ओह, मुझे अभी याद आया, कोई मुझे वहाँ बुला रहा है। मुझे जाना होगा। जेम्स, तुम एला, तुम और जेम्स कई सालों से विवाहित थे। क्या इसका अंत इतना कड़वा होना चाहिए? अगर तुम मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करती हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा यह रिपोर्ट करने के लिए कि यहाँ कोई विवाह कर रहा है। शिया रोक्सवान, तुम पहले ऐसी नहीं थी। एला, तुम पहले ऐसी नहीं थी। हनी, मेरी बहन, वह अपनी जगह खरीदना चाहती है और बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास पर्याप्त बचत नहीं है। बस इतना ही, मैं उसे एक खरीद दूंगी। समस्या हल। सच में? डार्लिंग, जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगी। कोई भी पैसा तुम्हारी तुलना में नहीं है। हनी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। एला, तुम कहती थी कि पैसे की कोई कीमत नहीं है मेरे मुकाबले। अब इस झूठे तलाक के लिए तुम मुझे कंगाल करना चाहती हो? क्या तुम्हारा वादा इतना बेकार था? पहले मैंने तुम्हें अच्छे से रखा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैंने अपना दिल दिया। अंत में मुझे क्या मिला? एला, तुम पहले से ही बहुत अमीर हो, इतनी निर्दयी क्यों? पैसा तो मेरे पास है, पर मैं इसे आवारा कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम जैसे जोंक मुनाफा कमा। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर। 1 और सेकंड तुम दोनों पर। पुलिस को बुलाओ। मैं साइन कर दूंगा। मैं साइन कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
एला, तुम कभी नहीं मेरी माफी जीत पाओगी। एला, मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हें एलेक्स को रखने दिया, पर यकीन रखो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उससे दूर रहना। मेलमिलाप, तुमने उसे एड्स दिया। क्या तुम्हें उम्मीद है कि मैं मर जाऊंगी? क्या तुमने क्या कहा? मैं क्या कह रही थी? अस्पताल में जांच करवाओ, सब कुछ तब स्पष्ट हो जाएगा। ओह हाँ, तुम्हारी शादी पर बधाई हो जेम्स। बस यह तय हो गया है। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर लौटें। यह सचमुच अब खत्म हो गया है। क्या तुम्हें सचमुच एड्स है? ये कैसे हो सकता है? वह बस कड़वी है क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया। छोड़ नहीं पा रही, तुम्हें बर्बाद करने के लिए झूठ फैला रही है। सच में? तुम क्या सोचते हो? मैं अभी भी पाल रही हूँ तुम्हारा बच्चा। याद है, अगर मुझे सचमुच ये बीमारी होती, क्या बच्चा इतना स्वस्थ होता? सचमुच? तुम एला की बात पर हमारे रिश्ते से ज्यादा भरोसा करते हो। अगर तुम मुझ पर शक करते हो, मैं कल प्रसव पूर्व जांच करवाऊंगी। खुद आकर सत्यापित कर लेना। बच्चे के स्वास्थ्य को देखो अपनी आँखों से। ठीक है, तो कल मैं भी जांच करवाऊंगा। मैं ले रही थी एंटीवायरल दवा लिनचेंको। इतनी आसानी से संक्रमित नहीं होना चाहिए। जो भी हो, हम जैसी स्थिति होगी उससे निपटेंगे। लिंडा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। एक जांच से मदद मिलेगी मेरी चिंताओं को कम करने में। एक आम आदमी मुझसे प्यार करने का दावा करता है, फिर भी HIV को लेकर घबराता है। जेम्स, वह एला तुम्हें कंगाल बना गई। मैं अपने कर्ज कैसे चुकाऊंगी? चिंता मत करो, एला ने मुझे ढेर सारा लग्जरी सामान दिया है। हम उन्हें बेच देंगे, 4 मिलियन का कर्ज चुका देंगे और फिर भी बहुत बचेगा। सचमुच? इनकी कीमत लाखों में होनी चाहिए। हम अपना 4 मिलियन का कर्ज चुका देंगे, एक घर और कार खरीदेंगे और आराम से रहेंगे। मुझे देखने दो। एला ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन पैसों से लदी है। जान, यह तुम्हारा पहला जन्मदिन है जब से हमने शादी की है। जन्मदिन मुबारक। यह वही घड़ी है जो मैंने पिछली बार चाही थी। बेबी, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड फ्रीज नहीं कर दिए थे? तुम इसे कैसे खरीद सकती थी? मैंने अपने सारे डिजाइनर बैग बेच दिए। लेकिन वे तो तुम्हारे पसंदीदा सीमित संस्करण थे। वे अब बंद हो चुके हैं। एक बार जब तुम उन्हें बेच देती हो, वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। तुम जान, जब तक तुम खुश हो, यह सब इसके लायक है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? तुम कमाल हो बेबी। एला, तुम मुझसे प्यार करती थी इतनी बेताबी से। तुम कैसे इतनी आसानी से आगे बढ़ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम घुटनों पर गिरकर मुझे वापस आने के लिए भीख मांगोगे। छोड़ दो। यह क्या हो रहा है? तोड़फोड़ और घुसपैठ, इन सबको अंदर ले। मार्क, अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं असल में कौन। तुम कौन हो? बस वही लालची जिसे मेरी मालकिन लात मारकर बाहर निकाल दिया। मार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम मेरी मालकिन से तलाकशुदा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे मौजूदा कार्य डाके का गठन करते हैं। इन संपत्तियों का मूल्य तुम्हें 10 साल की जेल दिला सकता है। क्या?
मार्क, क्या तुम्हें लगता है मैं डरा हुआ? ये सब चीजें एला के तोहफे थे, ये मेरी है। ये सामान तुम्हारे शादी के दौरान दिए गए थे। ये वैवाहिक संपत्ति है। तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। तुम अभी जो उसे चोरी कहते हैं। बकवास, यह बेतुका है। जेम्स, मुझे नफरत है इस तरह इशारा किए जाने से। अच्छी चाल चली मार्क, तुमने कमाल कर दिया। जब एला वापस आएगी मैं उसे तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कहूँगा। मैडम से मुझे नौकरी से निकलवाओगे? तुम खुद को क्या समझते हो? जब मैडम तुम पर मेहरबान थी, मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया था उसके कुत्ते की। अब उसने तुमसे तलाक ले लिया है। तुम तो अब उसके कुत्ते बनने के लायक भी नहीं। यह सब क्या है? एला, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपने लोगों को रोको। एला, तुम्हारा बटलर पागल हो गया है, उसे अभी नौकरी से निकालो। मेरा स्टाफ तुम्हारे अपमान के लिए नहीं है। एला, तुमने मुझे एक नौकर के लिए मारा? एला, तुम एक नौकर के लिए मुझे मारने की हिम्मत करते? मार्क एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं भी एक बड़े के तौर पर सम्मान करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की? एला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? सावधान रहना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे घर में घुस आए और रंगे हाथों पकड़े गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़ दिखाने की? कौन सा डाका? ये सब मेरा सामान है। एला, तुम और जेम्स एक बार शादीशुदा थे। क्या तुम्हें ऐसा ड्रामा करने की जरूरत है? लिंडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में टोकाटाकी करने की जब मैं बोल रही हूँ? एला, लिंडा मेरा बच्चा पाल रही है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम गर्भवती हो। अगर तुम दोनों गिरफ्तार हो गए शायद उसे जमानत मिल जाए क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन तुम शायद जेल में सड़ोगे 1 दशक से भी ज्यादा। एला, क्या तुम क्या कर रही हो? तो फिर पुलिस को बुलाओ। क्या तुम यहाँ डाका डालने आई हो? पुलिस को तय करने दो। नहीं, लिंडा की कोख में पल रहा बच्चा, वह पिता के बिना बड़ा नहीं हो सकता। सहयोग करो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। एला, तुम असल में क्या चाहती हो? हम जेल जाने से बच सकते हैं। मुझसे भीख मांगो। एला, मैं गलत था। चुप। जब तुम कोई एहसान मांग रहे हो तुम्हें थोड़ी विनम्रता दिखानी चाहिए। इसका क्या मतलब है? ज्यादा मत करो एला। अगर तुम में इतना अभिमान है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम वही रवैया रखोगी जब तुम जेल में होगी। एला, एला, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पुलिस को मत बुला। एला, ध्यान से देखो, यह वही आदमी है जिससे तुमने 7 साल तक प्यार किया। करो। जेम्स, तुमने हमारे पिछले जन्म में मेरे परिवार को मार डाला था। यह तो सिर्फ ब्याज है, हम मूलधन धीरे धीरे चुकाएंगे। तुम जेम्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे जेम्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? चूँकि तुम उसे जाने नहीं दोगी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लिंडा, चुप हो जा। एला, मुझे पता है कि लिंडा और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैंने यह लिंडा के बच्चे को बचाने के लिए किया था। कृपया मुझे बस इस बार माफ कर दो। अम्मा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकती। एला, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यह सोचने के बजाय कि मैं इस हालत में कैसे पहुंची, तुम्हें यह पता लगाना चाहिए अपने एड्स का इलाज कैसे करें। मुझे कामयाब होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बार बार एड्स होने की दुआ क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ? जांच करवाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। इन दोनों को बाहर फेंको। जी मैडम, उन्हें ले जाओ। एला, तुम्हें इसका पछतावा होगा। एला, पछतावा? तुम्हारे साथ एड्स न पकड़ने का पछतावा? तुम पागल हो। तुम इस बार बच गए। अगली बार अगर
तुम जेल का खाना खा रही होगी, निकल जाओ। अहंकारी एला बहुत ज्यादा अहंकारी होती जा रही है। एला यह लगातार क्यों कह रही है कि मुझे एड्स है? तुम सच में? जेम्स, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? एला साफ तौर पर तुम्हें खोने को स्वीकार नहीं कर पा रही है और बदले की भावना से तुम्हें श्राप दे रही है। बिल्कुल, वह सोचती है कि अपना रवैया बदलकर मुझे फर्क महसूस होगा और मुझे वापस जीत लेगी अपने सपनों में। जेम्स, हमें लग्जरी सामान नहीं मिला। मैं 40 लाख का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? चिंता मत करो, यह लग्जरी सामान उस स्टॉक की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसमें मेरी बहन ने निवेश किया था। स्टॉक? सही, तुमने मुझसे घर गिरवी रखवाया वो स्टॉक खरीदने के लिए। मेरी बहन ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि स्टॉक का मूल्य 10 गुना बढ़ गया है और अभी भी बढ़ रहा है। सच में? जेम्स, हम कब स्टॉक बेच सकते हैं? हर दिन जिसे हम रखते हैं, मतलब ज्यादा मुनाफा। जल्दी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम महान बनोगे। कल मैं तुम्हारे साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए चलूंगा। मैं भी जांच करवाऊंगा और जब नतीजे आ जाएंगे मैं उन्हें एला के मुंह पर फेंक दूंगा, यह साबित करने के लिए कि मुझे एड्स नहीं है। ठीक है। जेम्स के सामानों की सूची बनाओ। जो भी बेकार हो उसे फेंक दो और दरवाजे के ताले बदल दो। हाँ एला। एला, एला, आपातकाल, वह स्टॉक अभी अभी क्रैश हो गया। इतनी जल्दी क्या है? क्या हुआ? एला, जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था वह दिवालिया हो गई। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी सारी बचत खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वह स्टॉक तो लग रहा था पहले बिल्कुल स्थिर था। एला, यह तुम्हारी गलती है। तुमने कहा था कि यह एक सुरक्षित निवेश है। 1 साल में 10 गुना रिटर्न का वादा किया था, इसीलिए मैंने इसे खरीदा। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम वाकई अब मुझे दोष दे रही हो? मुझे परवाह नहीं। मैंने अपना घर खो दिया, अपने माता पिता का घर भी, यहाँ तक कि उनका भी गुपचुप तरीके से गिरवी रख दिया। मेरे भाई का पैसा भी चला गया। तुम्हें यह सब चुकाना होगा। बहुत बुरा हुआ। मैं कंगाल हो चुकी हूँ। एला, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? वित्तीय रिपोर्टों में साफ लिखा था कि तुम्हारा पारिवारिक समूह फल फूल रहा है। तुम्हें आज मुझे पैसे देने होंगे, वरना मैं यह बात अपने भाई को बता दूंगी। मैं जेम्स से बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे आसपास बहुत सावधानी से चलती थी उसे खुश रखने के लिए। लेकिन अब अपने भाई से कह दो तुम आसमान जमीन एक कर दो। एला, मैं परिवार के नाते प्यार से पूछ रही हूँ। देखो मैं अपने भाई को कैसे बताती हूँ। तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। बहुत खूब, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देखो किसे इस परिवार से निकाला जा रहा है। तलाक के कागजात। यह कैसे हो सकता है? तुम मेरे भाई से इतना प्यार करती थी, तुमने उससे तलाक कैसे ले लिया? यह सब यहाँ साफ साफ लिखा है। क्या तुम तलाकशुदा हो या नहीं? देखो और पता लगाओ। वह कुछ भी लेकर नहीं गया। एला, तुम्हारी क्या चाल है? तुमने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। मार्क, एला, तुम्हें अपनी आधी संपत्ति उसके साथ बांटनी होगी, वरना तुम कभी साथ नहीं हो पाओगे। अब डर गई? मेरे भाई ने तलाक के लिए अर्जी दी है ना? यह एक डील है। उसकी आर्थिक भरपाई करो और मैं उसे मना लूंगी तुम्हारे लिए दोबारा शादी करने के लिए, वरना उसे ले जाओ, उसे बाहर फेंको। हाँ एला, तुमने मेरे भाई को कैसे छोड़ दिया? तुम खत्म हो एला। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच सब खत्म है। भले ही तुम घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाओ, मैं उसे तुम्हें कभी माफ नहीं करने दूंगी। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। मिस, यह जेम्स के ग्रुप में रिश्तेदारों और सहयोगियों की सूची है। इतने सारे जॉनसन परिवार के सदस्य मेरा खून चूस रहे थे। मैं अपने पिछले जन्म में कितनी बड़ी बेवकूफ थी। इनमें से कोई भी जॉनसन किसी काम का नहीं है। वे बस दिन भर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।
यह मेरी गलती है। HR को सूचित करें कि हटा दें सभी जॉनसन परिवार के सदस्यों को उनके पदों से। एला, जल्दी क्योतो अस्पताल आओ, मुझे कार ने टक्कर मार दी। क्या मैं आ रही हूँ? मेरी माँ के साथ पिछले जन्म में कभी कार दुर्घटना नहीं हुई थी। क्या हो रहा है? चिंता मत करो आंटी, आपकी चोटें गंभीर नहीं है, आराम करो। ठीक है, ठीक है। माँ, मैंने दुर्घटना के बारे में सुना। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, बस हाथ में थोड़ा दर्द है। डॉक्टर मुझे अवलोकन के लिए रुकने को कह रहे हैं। मैं कुछ दिनों में घर आ जाऊंगी। तुमने मुझे डरा के मार डाला। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। एला, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं। ये हेनरी डेविस हैं, औषधि समूह के उत्तराधिकारी। हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं। अब वे क्योतो अस्पताल में सबसे कम उम्र के अटेंडिंग फिजिशियन हैं। एला, बहुत समय हो गया। हेनरी, इतने सालों बाद तुम कितने हैंडसम हो गए हो। मुझे तुम्हें पहचाना ही नहीं। हाँ बिल्कुल, याद है जब तुम बच्ची थी तो कहती थी कि तुम उससे शादी करोगी। माँ, बचपन की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनका कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं? तुम अब तलाकशुदा हो। हेनरी जैसा अच्छा नौजवान कठिनाई से मिलता है। इस पर विचार करो। माँ, तुम्हें भूख लगी होगी। मेन कैफेटेरिया से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। मैं तुम दोनों को बात करने के लिए छोड़ता हूँ। एला, माताजी, एला ने अभी तलाक लिया है। उसके लिए अभी नए रिश्ते में पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। मुझे एला पसंद है सालों से। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर एला आपसे शादी कर सके तो मैं बहुत खुश होंगी। जेम्स, लिंडा, क्या छोटा सा दुनिया है। 10 मिनट हो गए हैं। ये अभी तक क्यों खून बह रहा है? जेम्स ने मुझसे तो नहीं पकड़ा होगा, है ना? खून का तक जमना कई कारकों पर निर्भर करता है। क्या हाल ही में तुम्हें सर्दी हुई थी? तुम्हारे खून में वायरस का लोड तक जमने की गति को भी प्रभावित करता है। सर्दी की वजह से खून निकालते समय 10 मिनट से ज्यादा खून बहता है। क्या लिंडा किसी बेवकूफ को छलने की कोशिश कर रही है? ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बेवकूफ उसकी बात मान रहा है। और क्या तुमने सच में एला की बकवास पर विश्वास नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि 3 घंटे में नतीजे आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे मैं न्यूज अपनी बात करने पर मजबूर कर दूंगी। ये देखने का इंतजार नहीं कर सकती। देखते हैं तुम 3 घंटे में मुझे गलत साबित करती हो या नहीं। चलो अंदर चलते हैं। सही है। मेरी माँ, जिस बुआ जी ने हमें पैसे उधार दिए और मौसी जी सब यहाँ है, तुम्हें अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहिए। माताजी। प्यारे दामाद जी, आओ माताजी, सेब खा लो। ओह शुक्रिया। इस बात को छोड़ दो, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने तैयार नहीं किया होता बच्चे की सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए, मैं एक बुढ़िया इतने पैसे कैसे ला पाती? शादी में सिर्फ 20 लाख लगे, लेकिन उन्होंने 40 लाख उधार लिए होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 40 लाख उधार लिए, पर क्यों? पता चला कि एक्स्ट्रा 20 लाख मेडिकल खर्चों के लिए थे। शादी का खर्च रिश्तेदारों से आया, लेकिन मेडिकल का पैसा, इलाज के लिए वो 20 लाख कर्ज दीन वालों से आए थे। 20 लाख? इतनी आसानी से 20 लाख निकलना? बच्चे के इलाज के लिए? लिंडा कब से ये पैसा उगलने वाली मुर्गी ढूंढ रही है? लिंडा ने हमें बताया था जेम्स के पास ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी निवेश करो, 3 गुना करो अपना पैसा 3 महीने में। बड़ा प्रोजेक्ट? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो बस लिंडा का बहाना है पैसे उधार लेने का। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन के शेयर्स का निवेश 10 गुना हो गया। 40 लाख रुपए वापस करना आसान होगा। जी माँ, लिंडा और मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए हमने ISE राज रखा। हमारे परिवार ने एक बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया 3 महीने में निवेश को दुगना करने के लिए। मेरे दामाद ने आपको मौका दिया निवेश करने का, हमारे साथ कमाने का। शुक्र है मैंने तुरंत कदम उठाया और अपनी 7 लाख रुपए की बचत लगा दी तुरंत। मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए। चलो हिसाब लगाते हैं। कल पैसा मिलने का दिन है। मूलधन और ब्याज दोनों जमा हो जाने चाहिए हमारे खाते में, है ना? कल ही वादा किया हुआ दिन है। लिंडा ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने वादा किया था, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा ना जेम्स? मैं मेरी से कहूँगा कुछ शेयर्स बेच दे।
सब ठीक हो जाएगा। मैं मेरी से बात करूंगा और उससे पहले कुछ शेयर्स बेचने को कहूंगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो। आप चिंता ना करें बड़े बुजुर्ग, आप में से हर एक ने कितना इन्वेस्ट किया था, कल पैसा आपके खाते में आ जाएगा। हमारे जॉनसन परिवार ने सचमुच एक बहुत अच्छा दामाद पाया है। देखिए, वो अमीर है, खानदान का नाम रोशन करने वाला है। उसके जैसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसे कोई अनमोल रतन हो। आपने हमेशा मुझे कम समझा, लेकिन अब मेरे दामाद ने आप सबको गलत साबित कर दिया। अब से हमारा परिवार आपकी पहुंच से पैर हो जाएगा। तुम कौन हो? हमारे दरवाजे को क्यों ताक रही हो? एला, मैंने सोचा था तुम कम से कम 3 दिन टिक पाओगी। खुद को रोक नहीं पा इतनी जल्दी वापस आने से, है ना? एला, तुमने जेम्स को बहुत पहले ही तलाक दे दिया था। उसे परेशान क्यों कर रही हो? परेशान कर रही हूँ? क्या जेम्स पीछा करने लायक भी है? एला, इस मोड़ पर भी क्या तुम अभी भी वो अकड़ दिखा? मैं आज तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं इस घोटाले का पर्दाफाश करने और इन लोगों की रक्षा करने आई हूँ। एला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बचाव कर रही हो? दोषी ज़मीर है क्या? हमारी लिंडा के पास कुछ छिपाने को नहीं है। मैं तुम्हारी तरह की औरतें जानती हूँ, तलाकशुदा होकर भी चिपकी रहती है। अब जेम्स के पैसों पर नजर है। बिल्कुल सही। जेम्स का एक सौदा हमारे परिवार को कुछ महीनों में 3 गुना मुनाफा दे सकता है। एक बेकार पूर्व पत्नी को जेम्स से दूर रहना चाहिए। जेम्स के तुम जैसे बेवकूफ ही उस टूटे हुए धोखेबाज के फिजी स्कीमों पर भरोसा करेंगे। तुम किसे मूर्ख कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी बेटी को घर तोड़ने वाली बनने से नहीं रोका और उसे हमारे रिश्तेदारों को ठगने दिया। क्या एक माँ को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? तुमने क्या कहा? साफ साफ तुम्हारा क्या मतलब है? हमें ठगा? हाँ, तुम क्या इशारा कर रही हो? सीधे सीधे बोलो। बस मुझे साफ करने दो। जेम्स के पास कभी कोई लाभदायक प्रोजेक्ट नहीं थे। लिंडा ने जो पैसा उधार लिया था वह उनकी शादी पर खर्च हो गया था और बहुत पहले ही खत्म हो गया था। क्या? उसकी बातों पर विश्वास मत करो। बदनामी, तुम हमारी बदनामी कर रही हो। ऐसा लगता है तुम भी अंधेरे में हो, लेकिन तुम जैसी मूर्ख भी जानती होगी कि लिन चेंग का परिवार इसे वहन नहीं कर सकता। मुझे अपने अच्छे दामाद पर भरोसा है, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। जेम्स, वो प्रोजेक्ट वाकई मौजूद है ना? लिन चेंग, सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तुमने इसे शादी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, है ना? सही है, प्रोजेक्ट सचमुच मौजूद है। उसकी बकवास मत सुनो, वह अफवाहें और बदनामी फैला रही है। झूठ? ठीक है, फिर मान लो कि मैं अफवाहें फैला रही हूँ। प्रोजेक्ट के दस्तावेज कहाँ हैं? तुम्हारे पास जरूर होंगे, तो फिर हमें दस्तावेज दिखाओ। रुको, कौन अपने साथ भौतिक दस्तावेज रखता है? बिल्कुल। कोई भौतिक प्रतिलिपि नहीं, तो फिर तुम्हारे फोन में डिजिटल फाइलें होंगी। बिल्कुल। मेरे पास वे मेरे फोन पर नहीं है। कोई भी मूर्ख देख सकता है कि कुछ गड़बड़ है। बस मुझे काम है, तुम सब मजे करो। तुम सब मजे करो। मुझे मत कहना, क्या वाकई कोई प्रोजेक्ट नहीं है? जेम्स, वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है रिटायरमेंट के लिए। अगर आज पैसे वापस नहीं मिले तो मैं अपनी जान से लड़ जाऊंगी। आंटी, हम सब शांत होकर बात करते हैं। शांत रहो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरी बहन ने वास्तव में एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है। देखो, मैं उसे पहले कुछ मुनाफा निकालने के लिए कहूंगा। कल तक पैसा आपके खातों में आ जाएगा। सौदा? भाई, सब खत्म हो गया, सब चला गया। जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था वह दिवालिया हो गई। सब कुछ खो गया, एक एक पैसा खो गया। तुमने क्या कहा? यह मजाक का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही जेम्स, यह एला है। उसने मुझे फंसाया। उसे पता था कि वह स्टॉक गिर जाएगा, लेकिन उसने मुझे निवेश करने के लिए उकसाया। अब मैंने अपना घर और माता पिता की बचत दोनों खो दी। जेम्स, एला, वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? यह कैसे हुआ?
यह कैसे हुआ? मुझे परवाह नहीं क्या हो रहा है, तुम मेरे पैसे लौटाओ, एक एक पैसा। यह मेरा रिटायरमेंट फंड है, अगर मुझे वापस नहीं मिला तो हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। चलो इस पर बात करते हैं। शांत रहो, सब लोग शांत रहो। चलो ठीक से बात करते हैं। जेम्स, मैरी के स्टॉक हमारी आखिरी उम्मीद थे, अब हम क्या करें? शिया रोक्सवान ने यह सब साफ तौर पर मुझे मजबूर करने के लिए किया है। धोखे से वह मुझे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर रही है। वह मुझे झुकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। तो चिंता मत करो, जब से मैंने तुम्हें चुना है मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। रुको, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारी पूर्व पत्नी के पास पैसे हैं? वह बेहद अमीर है, उसके परिवार का समूह वित्तीय समाचारों पर हावी है, रोजाना अरबों का लेन देन। जेम्स, तुम्हारी पूर्व पत्नी इतनी अमीर है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देखा, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह पैसे के लिए थी। बिल्कुल, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी पूर्व पत्नी से पैसे लो। हमारा पहले ही तलाक हो चुका है, उससे संपर्क करने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं? ठीक है लिंडा, क्या तुमने अपनी बेटी की सर्जरी के लिए 2 मिलियन नहीं बचाए थे? अगर पैसे चले गए तो तुम्हारी बेटी की सर्जरी नहीं हो पाएगी। अचेंग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 2 मिलियन को छुआ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ, मैं उसके साथ मर जाऊंगी। तुम हमारे बच्चे को अपने साथ मौत में मिला दोगी? क्या तुम हमारे बच्चे को फिर से अपने साथ ही दफना दो? फिर से? तुम्हारा क्या मतलब है? लिंडा, मेरा वो मतलब नहीं था। कियान, मेरा वो मतलब नहीं था। जेम्स, मुझे यकीन है कि एला को अब भी तुमसे प्यार है। हमारे 4 लोगों के परिवार की भविष्य की खुशी के लिए ये करो। ये बलिदान एक आखिरी बार करो, ठीक है? ठीक है, मैं एला से मिलूंगा, लेकिन यह आखिरी बार है। प्रिय बहू, तुमने मेरे सारे रिश्तेदारों को क्यों निकाल दिया? क्या उस नासमझ जेम्स ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? जेम्स और मेरा तलाक हो गया है, मुझे और परेशान मत करो। क्या? मैंने जेम्स को तलाक दे दिया है, अब से मुझे परेशान मत करना। क्या? एला, मुझे तुमसे बात करनी है। तो तुम पहले बाहर गई थी मेरे लिए खाना लेने, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने यह कभी कैसे नहीं देखा कि तुम इतने आत्ममुग्ध हो। जेम्स, तुम्हारे और एला के बीच क्या चल रहा है? उसने क्यों कहा कि तुम तलाकशुदा हो? माँ, हमारा तलाक बस कागजी कार्रवाई है, लिंडा के बच्चे को बचाने के लिए। लिंडा, वह बेचारी चालाक पूर्व प्रेमिका। माँ, उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, मदद के लिए उसके पास मेरे सिवा कोई नहीं है। एला, जेम्स बस बहुत दयालु है, एक दोस्त की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। महिलाओं के तौर पर हमें और अधिक क्षमाशील होना चाहिए, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। क्षमाशील? मैंने पहले ही उसे कियान के साथ बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी थी, मुझे और कितना उदार होना चाहिए। क्या? सहमति से तुम्हारा क्या मतलब है? लिंडा के साथ बच्चा पैदा करना? तुम यह विश्वास नहीं करोगी, जेम्स ने मुझसे तलाक ले लिया सिर्फ इसलिए कि वह लिंडा के साथ बच्चा पैदा कर सके। जेम्स, क्या वह सच कह रही है? माँ, लिंडा का बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक और बच्चा पैदा करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने। तुमने मुझे मारा माँ। यह पागलपन है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं हमेशा लिंडा से प्यार करता रहा, मैं उसके साथ परिवार शुरू करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? एला अमीर घर से है और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी तुमने उस चालाक औरत को चुना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माँ, तुम कियान को स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? वह चालाक नहीं है, वह मुझसे उतना प्यार करती है जितना एला कभी नहीं करती थी। वह मुझसे उतना प्यार करती है जितना एला कभी नहीं करती थी। मैंने ऐसे अंधे और जिद्दी मूर्ख को कैसे पाला? तुम लिंडा के प्रति इतनी पूर्वाग्रह क्यों रखती हो? चुप,
अभी एला से माफी मांगो और तुरंत उससे दोबारा शादी कर लो। एला प्यारी, जेम्स बस भ्रमित है। वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लिंडा के साथ कुछ भी वास्तविक नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वह अपनी कोख में किसका बच्चा पाल रही है? कौन सा बच्चा? तुम क्या बात कर रही हो? लिंडा की गर्भावस्था पहले से ही 5 महीने की है। यह लिनचेंग का है। लिंडा के पेट में बच्चा लगभग 5 महीने का है। जेम्स का बच्चा। लिंडा सच कह रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसी बकवास सोच रही हो। माँ, मैं सच्चा प्यार लिंडा से करता हूँ। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उसके साथ बच्चा चाहने में क्या गलत है? बस करो, लिंडा से तुरंत गर्भपात करवाओ। बिल्कुल नहीं, लिंडा के बच्चे को उसके दूसरे बच्चे की जान बचानी है। माँ, अगर तुम अब उसे गर्भपात के लिए मजबूर करोगी तो यह जानबूझकर हत्या के बराबर होगा। माँ, हमारा प्यार सच्चा है। मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। लीना और मैं सच में प्यार में हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ईशा, अगर तुम अपनी आधी संपत्ति मुझे हस्तांतरित कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए हर काम के लिए माफ कर सकता हूँ और लीना से शादी करने के बाद भी हम संपर्क में रह सकते हैं। जय, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आधी दौलत तुम्हें दूं ताकि तुम्हारी दूसरी औरत बन सकूं? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती और मैं लीना को छोड़ नहीं सकता। तो यही एकमात्र रास्ता है। अपनी जुबान बंद रखो। ईशा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि जय उस औरत से रिश्ता तोड़ दे। क्या तुम उसे एक और मौका दे सकती हो कृपा करके? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ईशा एक ऐसे आदमी के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत है जो मुझे धोखा दे रहा है और HIV पॉजिटिव हो गया है? मैं उसे क्यों चाहूंगी? क्या HIV? यह क्या बकवास है? लिंडा को एड्स है। जेम्स उससे संक्रमित हो गया है। एला, यह बकवास है। क्या तुमने जांच नहीं करवाई? नतीजे जल्द ही आ जाएंगे। क्या तुम्हें एड्स है या नहीं? तुम जल्द ही जान जाओगी। एला, मुझे पता है तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे इस तरह कोसने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, है ना? ऐसा क्यों होगा? वरना तो अस्पताल क्यों आते, मेरी भूख की चिंता क्यों करते और मेरे लिए खाना खरीदने क्यों आते? एला, बस मान लो तुम कभी मुझसे बच नहीं पाओगी। एला, आंटी ने मुझे यह देखने भेजा था कि खाना आने में इतनी देर क्यों हो रही है। ओह, तुम किसी से मिल गई। तुम्हारा खाना मेरे लिए नहीं था? यह तुम्हारे लिए खरीदा, तुम चाहो। एला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और एक बात, यह कौन है? लिनचेंग, हम तलाकशुदा हैं। वह कौन है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह कौन है? तुम्हें इससे क्या? एला, तुम तो बहुत दिलेर हो गई हो। तुमने तो किसी को काम पर रखने की भी हिम्मत की मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूँ। एला, बहुत ज्यादा आनाकानी अब मोहक नहीं लगती। हटो। एला, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूँगा। जेम्स, एला सच कह रही थी। तुम्हें HIV हो गया था। माँ, वो एला है। वह छोड़े जाने को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे घृणा दिलाने की कोशिश कर रही है। खुद को देखो, उस जैसी अच्छी औरत को छोड़कर किसी चालाक लड़की के लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? माँ, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, लिंडा और मैं प्यार में हैं। मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। सच्चा प्यार? मुझे देखने दो। क्या चाले उस औरत के पास है तुम्हें इस तरह मोहित करने के लिए? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, ऐसा मत करो। माँ, आप निश्चिंत रह सकती है। जेम्स और लिंडा को कम से कम आधी संपत्ति मिलेगी। जब समय आएगा मैं हर पैसा लौटा दूंगी जो तुम्हारा बकाया है। ये वादा है। वाह वाह, तो जेम्स तलाक के लिए अर्जी दे रहा है। यह सब तुमने किया है ना? तुमने उसे उकसाया। बंद करो, अभी बंद करो। तुम क्या कर रही हो? जेम्स, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया है।
मुझे इसके लिए खेद है। मैं माँ को अभी बाहर ले जाता हूँ। माँ, हम इस बारे में कहीं और बात करते हैं, चलो। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या तुम्हें सच दिखाई नहीं देता? वो लिंडा सिर्फ तुम्हारी मालकिन तुम्हारा बैंक खाता खाली करने के लिए। माँ, कियान मुझसे प्यार करती है कि मैं कौन? मेरी दौलत उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। मैंने कैसे पाला इतने बड़े बेवकूफ को? मिसेस जॉनसन, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। यह तुम्हारा ड्रामा करने की जगह नहीं है। अपना गुस्सा मेरे घर से बाहर ले जाओ। तुम चाहती हो लिंडा अपना बच्चा गिरा दे? मैं अभी जा रही हूँ। माँ, तुमने क्या कहा? मेरी पोती को उसके भाई बहन के बोन मैरो की जरूरत है जीवित रहने के लिए। तुम चाहती हो लिंडा अपने बच्चे को मार दे? हत्या, यह हत्या है। माँ, चलो चलते हैं। आओ। हत्या? तुम जो चाहो कहो। वह गर्भावस्था समाप्त होनी चाहिए। प्यारी, क्या हुआ? प्यारी जान, क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ अभी। डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक से आराम की जरूरत है। तुम्हें यहाँ आकर मुसीबत खड़ी करनी पड़ी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। अगर तुम मेरे बेटे के रिश्ते को बर्बाद करने वाली दूसरी औरत न होती तो मैं यहाँ न आती। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लिंडा घर तोड़ने वाली नहीं है। मैंने तुम्हें खून पसीने से पाला है। क्या तुम इसी तरह मेरा बदला चुकाओगे? एला के समर्थन के बिना हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। चिंता मत करो माँ, एला मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कसम से कहता, 5 दिनों के भीतर वह वापस आएगी, सुलह की भीख मांगती हुई। और याद रखना, मैंने एला को तलाक दिया ताकि लिंडा के बच्चे को जॉनसन विरासत मिल सके। बच्चे का पंजीकरण हो जाने के बाद मैं दोबारा शादी करने पर विचार करूंगा, दिखावे के लिए। एला तुमसे इतना प्यार करती है कि उसने यह सब भी बर्दाश्त किया। तुम क्या सोच रहे थे? ऐसी शानदार महिला को ठुकरा दिया सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए। माँ, तुम बहुत कठोर हो रही हो। मैं जानता हूँ एला के मेरे लिए जज्बात हैं, लेकिन मैं सच में प्यार करता लिंडा से। लेकिन अगर एला सच में तुम्हारे साथ वापस न आने का फैसला करती है तो हमारे पूरे परिवार का और रिश्तेदारों का क्या होगा? यह एक तबाही होगी। एला मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कियान के साथ बच्चा पैदा करने का। उम्मीद करते हैं। मुझे बीमा कार्ड दो, मैं लैब की खिड़की पर जाऊंगी तुम्हारे ब्लड टेस्ट के नतीजों का इंतजार करने। कुछ वजहों से मुझे बस यह बेचैनी भरी भावना सता रही है। लगता है मुझे रक्त जांच के नतीजे देखने का मौका नहीं मिलेगा। भूल जाओ, पहले पैसे लेने पर ध्यान देते हैं। जेम्स, ये मेरे और बच्चे के लिए करो। जाओ और अपना हक, आधी संपत्ति मांगो, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। एला, तुमने कहा था कि यह एक ठोस निवेश था। मैंने अपना घर बेच दिया और साहूकारों से कर्ज लिया। अब वे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं चुका नहीं पाई तो मेरी किडनी ले लेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने तुम्हें कभी निवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया। पैसे नहीं हैं। दीदी, तुम और मेरे भाई कई साल साथ रहे हो। तुम रातों रात रिश्ते तोड़ नहीं सकती। 5 मिलियन, मुझे 5 मिलियन दो और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरा भाई तुम्हारे पास वापस आ जाए। एक धोखेबाज के लिए 5 मिलियन रुपए, जिसने न केवल धोखा दिया है बल्कि उसे HIV भी है। घिनौना, भले ही तुम मुझे 5 मिलियन रुपए दो, वह मेरे लिए अभी भी गंदा है। HIV? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे भाई के जांच के नतीजे किसी भी पल आ जाएंगे, खुद ही देख लो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं बाद में देखूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे 5 मिलियन रुपए दोगी। नहीं तो मैं पर्दाफाश कर दूंगी कि तुमने कैसे धोखे से मेरे भाई को बेसहारा तलाक दिया। ऑनलाइन पर्दाफाश से तुम्हारी पारिवारिक कंपनी के गिरते स्टॉक मूल्य का नुकसान 5 मिलियन रुपए से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। ठीक है एला, इसे पछताना मत। एला, क्या वो सच में परेशानी खड़ी करेगी? शांत हो जाओ माँ। अगर मैं उस जैसी कचरा को संभाल नहीं पाती तो इतने साल पूरी तरह बर्बाद हो जाते।
जेम्स के अफेयर का सबूत जारी करो और ट्रोल्स को जेम्स और लिन शियाओरू दोनों को बदनाम करने के लिए लगाओ। उनकी इज्जत जल जाएगी। एला, मुझे मेरा हक, आधी संपत्ति सौंप, वरना मैं कोई रहम नहीं करूंगा। पैसे नहीं हैं? एला, तुमने मुझे मजबूर किया। सब लोग यहाँ आकर देखो, पास आओ। यह वह औरत है जो अपने पति को धोखा दे रही है। एक सूचीबद्ध समूह की उत्तराधिकारी अपने परिवार की दौलत का दुरुपयोग कर रही है अफेयर चलाने के लिए, और साजिश रच रही है अपने पति को कंगाल बनाने की। जेम्स, तुम्हारी बेशर्मी हर बार गिरती जा रही है, बार बार। एला, तुम्हारे गंदे कारनामे पहले से ही ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। जल्द ही तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम दोनों सचमुच भाई बहन हो, उतने ही घिनौने। अभी पैसे ट्रांसफर करो और मैं पोस्ट हटा दूंगी। $5 मिलियन और तुम्हारी तरफ से सार्वजनिक माफी, वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। हम माफी मांगना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बात का पछतावा होगा? तो यह तुम क्या मुझे होना चाहिए इसके बजाय? रक्त निकालने के कारण तुम्हारी बाह पर वो सुई का निशान, क्या वह अब भी बह रहा है? तुम जानते हो क्यों इतना छोटा सा सुई का निशान इस तरह लगातार बह रहा है? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे ब्लड टेस्ट के नतीजे किसी भी मिनट तैयार हो जाने चाहिए। तुम उन्हें क्यों नहीं देखते जब वे उपलब्ध हों? एला, क्या तुमने सच में सोचा था कि हम तुम्हारे झूठ में आ जाएंगे? एला, तुम मुझ पर आरोप क्यों लगाती रहती हो कि मुझे एड्स है? यह सोचकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं जियांग चियान के साथ बच्चा पैदा करूं, तो तुमने इसके लिए हाँ क्यों कहा? इस बहाने का इस्तेमाल क्यों किया मुझे बाहर निकालने के लिए बिना किसी चीज के? भाई, मैं एक और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करूंगी। मुझे यकीन है सब हमारा साथ देंगे। आओ और फैसला करो। मेरी भाभी का अफेयर चल रहा है। उसने मेरे भाई को तलाक देने की साजिश रची और मुझे अपना घर बेचने के लिए मजबूर किया, एक ऐसे स्टॉक में जो डूबने वाला था। अब मेरा पूरा परिवार कर्ज वसूलने वालों के बोझ तले दब रहा है। एक औरत इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? इतनी हदें पार करने तक कर्म से नहीं डरती। यह खौलता पानी है। क्या तुम्हें इसके परिणाम का अंदाजा है अगर वह बच न जाती? तुम उसके प्रेमी हो, है ना? तुम जैसे व्यक्ति को डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को दोषी ठहराने की सुनी सुनाई बातों पर? बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्या लोग यह कहते? असल में क्या हुआ? जवाब चाहिए तो खबर देखो। और हाँ, तुम्हारी यह छोटी सी हरकत तुम्हें जेल में डलवा सकती है। अपनी जेल की तैयारी के समय का आनंद लो। क्या हुआ? मुझे समझाने दो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो खबर देखो। खबर? इसके अलावा तुम्हारे हालिया काम आपराधिक व्यवहार हैं। तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने बस थोड़ा पानी गिराया। यह तो तुम्हारे लिए था भी नहीं। डराने की कोशिश बंद करो। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वह बच गई, वरना तुम्हें सामना करना पड़ता कुछ दिनों की हिरासत का, लेकिन गंभीर आरोपों का। इसका क्या मतलब? सीधा सा गर्म पानी से चुक गए। सिर्फ 5 से 15 दिन हिरासत में जुर्माने के साथ। अगर यह पानी उसे लग जाता तो यह आपराधिक आरोप होते जिसमें जेल की सजा भी शामिल होती। जेल? जेल? जेल का समय? यह खबर में आ गया। किस तरह की खबर? ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। एक आदमी बच्चे पैदा करना चाहता है HIV पॉजिटिव पूर्व प्रेमिका के साथ। तस्वीरें भी शामिल हैं। देखो। क्या HIV वाहक के साथ गर्भधारण? वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बेवफाई कर रहा है, अपनी पत्नी पर दबाव डाल रहा है उनके बच्चे की योजना को मंजूरी देने के लिए। हाँ बिल्कुल, वह अभी भी शादीशुदा है, लेकिन उसने अपने पहले प्यार के साथ शादी। सही, उसने अपनी पत्नी से इसका भुगतान करने को भी कहा और तलाक के बाद आधी संपत्ति की मांग की अपने पहले प्यार और उनके बच्चे का समर्थन करने के लिए। क्या? यह कैसे हो सकता है? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि थोड़ी देर पहले खौलता पानी किसी को नहीं लगा। तुम किसी निर्दोष को चोट पहुंचाते। रुको, यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ट्रेंडिंग पोस्ट में फोटो सबूत है, खुद जाकर देखो। सच है, मुझे तो उस पर लगभग दया आ रही थी, लेकिन पता चला कि आदमी खलनायक बन सकता है और संत होने का दिखावा कर सकता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुमने उसे धोखा दिया और उसकी बदनामी भी की। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तुम
मुझे बताओ असल में क्या हुआ। हाँ, आगे बोलो, सच। मेरे पास करने के लिए काम है, मैं जा रहा हूँ। आजकल मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? तुम्हारा बर्ताव, ज्यादा से ज्यादा तुम दुश्मन की तरह बुराई से नफरत दिखाते हो। कम से कम यह सरासर बेवकूफी है। तुम लगभग खुद को बर्बाद कर चुके थे किसी की खोखली बातों पर। क्या यह इसके लायक था? मैडम, मैं गलत था। उन लोगों ने मुझे पहले धोखा दिया था। अगर मुझे सच पता होता तो मैं तुम पर कभी पानी न फेंक। देखो क्या। कुछ दिन जेल में रहकर सोचो, थोड़ा अक्ल सीखो। मैडम कृपया, मैंने अपना सबक सीख लिया है, फिर कभी नहीं। अब से अपने शब्दों और कामों पर ध्यान दो। जेम्स, तो पैसे मिले? एला सारी हदें पार कर गई। उसने मुझे पैसे नहीं दिए और सब कुछ ऑनलाइन लीक कर दिया ताकि सब देख सकें। क्या? जेम्स, तुमने कसम खाई थी कि तुम ले आओगे एला से पैसे। वो कहाँ है? लिंडा, बस शांत रहो। कुछ भी हो जाए, हमें वो पैसे लाने ही हैं। मुझे पता है चियान, वह अभी बहुत गुस्से में है। बस मुझे थोड़ा और समय दो, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हें समय देती हूँ। मुझे समय कौन दे रहा है? कर्जदार इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मुझे माफ करना, हमने अपनी पूरी कोशिश की। क्या? आप क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? उसका शरीर पहले से ही नाजुक था, फिर सदमे के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम उसे बचा नहीं सके। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। डॉक्टर, कृपया फिर से कोशिश करें। उसे बचाने की कोशिश करें। लिंडा। जेम्स, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से ही वह गई। लिंडा, रुको। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बेटी चली गई। ये जानबूझकर की गई हत्या है। मैं तुम पर पुलिस को बुला रही हूँ। कमीनी, तुम्हारे वजह से मेरे बेटे को एड्स हुआ। क्या कहा तुमने? बेटा, तुम्हारे टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। तुम्हें HIV हो गया है। वायरल लोड खतरनाक रूप से ज्यादा है। दवा शायद अब काम न करे। यह कैसे संभव है? मैंने इसकी जांच की है। यह जियांग चियान है। वह HIV की दवा ले रही थी। उसने तुम्हें संक्रमित किया। तुम नियमित रूप से दवाइयाँ ले रहे थे, तो तुम्हें पता था कि तुम HIV पॉजिटिव हो। तुमने मुझे जानबूझकर संक्रमित किया। हाँ, मुझे पता था कि मुझे HIV था। तुम्हें क्या लगता है कैसे मेरे पूर्ववर्ती मरे? मैंने सोचा था तुम स्वस्थ हो और ज्यादा समय तक टिक पाओगे। कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी टूट जाओगे। लिंडा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? प्यार करूं? मैं सिर्फ इसलिए रुकी रही क्योंकि तुम पैसे के मामले में उदार थे। कभी नहीं सोचा था कि तुम पूरी तरह से एला द्वारा बर्बाद हो जाओगे। कितने बेकार, दयनीय। तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, है ना? प्यार करूं? तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? तुम हरामजादी। जेम्स, तुम पागल हो। मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। मेरा बच्चा? तुम कुतिया। बेटा, एला, मैं आज के बारे में गलत थी, लेकिन तुम भी जिम्मेदार हो उस स्टॉक के नुकसान के लिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो वे सूदखोर मुझे सचमुच मौत तक परेशान करेंगे।
क्या तुम्हें कोई नई अमीर प्रेमिका नहीं मिली? जाओ अपनी उस पैसों की लालची दोस्त से पूछो। वाह, उसे परेशान किया जा रहा है उसके खुद के कर्ज में डूबे परिवार द्वारा। तो मैंने क्यों सुना कि उसने बस 2 मिलियन अलग रखे अपनी बेटी की सर्जरी के लिए? सच में? मैं क्यों झूठ बोलूंगी इतनी बड़ी बात के बारे में? मैं कैसे इतना कमजोर महसूस कर सकता? तुम्हारे शरीर में HIV गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। तुम 2 हफ्तों से ICU में हो। हमें लगा कि तुम नहीं जागोगे। HIV? तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। अपनी पत्नी को धोखा देना ही काफी बुरा था, लेकिन एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ तुम क्या सोच रहे थे? लिंडा कहाँ है? उसकी बेटी मर गई। 20 लाख युआन का सर्जरी फंड तुम्हारी बहन ने चुरा लिया था। कर्जदाताओं ने उसे एक इमारत से कूदने पर मजबूर कर दिया। उसका शव मुर्दाघर में है। तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, है ना? प्यार करूं? तुम इसके लायक नहीं हो। लिंडा, मैंने तुम्हारे लिए विवियन के प्यार को धोखा दिया, उसके दिल को कुचला जमीन पर। अब तुम यहाँ हो। तुम इसके लायक हो। आप बहुत कमजोर शारीरिक अवस्था में हैं। अत्यधिक भावनात्मक तनाव से बचें। भरपूर आराम करें। माँ, पिताजी, तुम एक श्राप हो। अगर तुम न होते लिंडा के साथ बच्चा पैदा करने पर जोर देते हुए, तुम्हें कभी एड्स नहीं होता। तुम्हारी बहन जेल में नहीं होती। एला तुमसे कभी दोबारा शादी नहीं करेगी। हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी अपनी बाकी की जिंदगी? मैरी गिरफ्तार हो गई। उस पर चोरी का आरोप है। कम से कम 10 साल की सजा, संभवतः आजीवन कारावास। मुझे यह क्यों सहना पड़ रहा है? जेम्स आखिरकार जाग गए, है ना? जियान कियान लापता हो गई है। तुम वो पैसा चुकाओगे जो मैंने उसे उधार दिया था? मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने ये साफ कर दिया था। तुम उसके कर्ज के लिए जिम्मेदार हो। स्वाभाविक रूप से हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पास वह अमीर पूर्व पत्नी नहीं है जो तुमसे अभी भी प्यार करती है? जाओ उससे पूछो। सही, बिल्कुल। अमीर पूर्व पत्नी जो मुझसे प्यार करती है। क्या बाहर कोई ऐसी पूर्व पत्नी है जो अमीर हो और मुझसे अभी भी प्यार करती हो? मैं हर दिन बिताती हूँ तुम्हें पिछले दिन से भी ज्यादा प्यार करते हुए। प्रिय, धन्यवाद। अगर यह कुछ ऐसा है जो तुम चाहते, मैं तुम्हें वह दूंगी। पैसा कितना भी हो, तुम्हारे सामने कुछ नहीं। प्रिय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा साथ रहें, कभी अलग न हो। बेटा, बेटा, एला, मुझे सब चीजों का पछतावा है। तुमने लिंडा के साथ बच्चा पैदा करने पर जोर दिया। अब देखो तुम कहाँ पहुँच गए हो। क्या यह तुम्हें संतुष्ट करता है? एला, मुझे सब चीजों का पछतावा है। मुझे सचमुच सब चीजों का पछतावा है। अब से मैं तुम्हारे साथ हर पल को संजो कर रखूंगा। कृपया अच्छी तरह जियो।
मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारे शरीर में HIV अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। चिंता मत करो, मैं एला का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। एना, एला, एला, एला वाइट। एला, एला, अगली जिंदगी में मैं कभी लिंडा से जुड़ी नहीं रहूंगी और न ही उसके बच्चे को जन्म दूंगी। एला।